हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नवल सर। आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, अन्यथा आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने पिछले 3 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस अनकॉमन होता है, जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। अतः हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके वर्ब के विषय में जानना जरूरी होता है। किसी भी टेंस की पहचान उसके वर्ब से ही होती है। वर्ब फॉर्म से ही हम समझते हैं कि वह टेंस किस तरह का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। जब तक हम उसके वर्ब को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके टेंस को नहीं पहचान सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी मनुष्य को पहचानने के लिए उसके चेहरा देखना जरूरी होता है, चेहरे से ही उसकी पहचान हो जाती है कि वह व्यक्ति कौन है, उसी प्रकार किसी भी टेंस के वर्ब को पहचानने से ही उसकी पहचान होती है कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि वर्ब में V2 होता है। वर्ब के रूप में क्या होता है? V2, यानी वर्ब का दूसरा रूप, या डिड प्लस V1 अगर किसी सेंटेंस में होता है तो हम समझ लेते हैं कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसके अंदर V2 या डिड प्लस V1 हो, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपकी पहचान है। V2 रहेगा तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। और कोई भी ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता जिस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट ना हो, जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। तब आइए पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है तो इसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसके तीसरे रूप में बदल देते हैं, यानी V2 जो होता है उसको तीसरे रूप में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके जस्ट बिफोर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। तब आइए एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही ड्रैंक मिल्क एट नाइट। यहां पर ही सब्जेक्ट है, ड्रैंक वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है और एट नाइट अदर वर्ड है। यह एक्टिव वॉइस में है। अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में रहे या ऑब्जेक्ट के रूप में रहे, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसके नाम में परिवर्तन होगा। या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो मिल्क है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो मिल्क सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जो है वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। इसके बाद ये ड्रैंक जो है V3 में बदल जाएगा, यानी तीसरे फॉर्म में बदल जाएगा। तो ड्रिंक V1 है, ड्रैंक V2 है और ड्रंक V3 है, तो V3 ड्रंक। ड्रंक के बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे, एट नाइट। एट नाइट यहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है, तो जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके जस्ट बिफोर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो हम बाई
और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह ही जो है नॉमिनेटिव केस में है, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बाय हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिए, ही को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिए और इसके पहले हम बाई का प्रयोग किए। दूसरा एग्जांपल, रीता किल्ड ए टाइगर। यहाँ रीता सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और अ टाइगर ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। ए टाइगर, टाइगर ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया। इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि नाउन है, नाउन के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो नाम में परिवर्तन होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है, वाज। इसके बाद किल्ड ये दूसरा रूप में है। अब यहाँ जो है तीसरे रूप में हो जाएगा, यानी किल्ड का तीसरा रूप किल्ड ही होता है, यहाँ तीसरा रूप में हो गया। हम कैसे समझेंगे कि यह दूसरा रूप है और यह तीसरा रूप है? तो तीसरे रूप का प्रयोग, वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं होता है, अतः यह जो है दूसरा रूप है और यहाँ किल्ड तीसरा रूप है। अब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट रीता को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम रीता को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी यह ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर यह सब्जेक्ट है। अब हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, वी वेलकम्ड द चीफ गेस्ट। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, वेलकम्ड वर्ब है जो V2 है और द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। तो जब भी स्टार्टिंग किया जाता है किसी भी शब्द से तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही होता है। यहां द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें रियल में गेस्ट क्या है? सब्जेक्ट है और द चीफ जो है इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, अतः गेस्ट सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। द चीफ गेस्ट वाज, द चीफ गेस्ट वाज वेलकम का तीसरा रूप वेलकम्ड ही होता है, इसलिए हम लिख देंगे वेलकम्ड। वेलकम्ड दूसरा रूप में भी होता है और तीसरा रूप में भी होता है। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर दूसरा रूप में है और यही पैसिव वॉइस में तीसरे रूप में हो गया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बिना तीसरे रूप का प्रयोग नहीं होता है, अतः यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में V2 है और यहाँ पर तीसरे रूप में है। अब यहाँ पर वी सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। वी को हम ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे और इसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चौथा एग्जांपल, वी रिस्पेक्टेड देम। यहां पर देम ऑब्जेक्ट है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट। यू जो है सब्जेक्ट है और रिस्पेक्टेड वर्ब है। अभी वर्ब है यानी यहाँ V2 है, हम देम को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का देम ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम अब नॉमिनेटिव केस में बदल करके सब्जेक्ट बना देंगे, यानी नॉमिनेटिव केस
सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है यूज। इसलिए हादिम ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः यह ऑब्जेक्ट है। और अब सब्जेक्ट बना दिए तब यह नॉमिनेटिव केस में हो गया, यानी ऑब्जेक्ट दे, और दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे, वर। इसके बाद रिस्पेक्टेड ये दूसरे रूप में है, अब जब यहाँ तीसरे रूप में हो जाएगा, यानी रिस्पेक्टेड दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों होता है, यहाँ तीसरा रूप हो गया, यानी भर का तीसरा रूप। इसके बाद हम यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, अतः यहाँ सब्जेक्ट है। और इसके पहले हम बाय लिखेंगे, और बाय लिख करके हम यू लिख देंगे, जो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, यानी ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ या इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ, वी वेलकम्ड द चीफ गेस्ट, हम लोगों ने चीफ गेस्ट का स्वागत किया। यहाँ पर द चीफ गेस्ट वाज वेलकम्ड बाय अस, हम लोगों के द्वारा चीफ गेस्ट का यानी मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंस में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। विश यू ऑल द बेस्ट।